लेकिन एक ऐसी पार्टी बताइए जो मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलती हो। बीजेपी में शहनवाज हुसैन है, अब वो तो हिंदूवादी पार्टी बोली जाती है, फिर शहनवाज हुसैन वहाँ क्या कर रहे हैं? और समाजवादी पार्टी में आजम खां है, वो वहाँ पर क्या? मुस्लिम वोट लेने के लिए मुलायम सिंह जी टोपी लगा लेते हैं, अखिलेश जी रोजा अफ्तार करते हैं, और नरेंद्र मोदी जी मतलब मुस्लिम भाइयों को गले लगाते हैं। और अगर ओवैसी अपनी बात को सही कहते हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर जी हैं, तो वो अगर कोई बात सही कहते हैं, घुमा फिरा के नहीं कहते, तो इसमें उनको भड़काऊ बोलना ये तो गलत है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एएनएम खबर में। दोस्तों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला फिरोजाबाद में। यहाँ पर विधानसभा लगती है शिकोहाबाद। हमारे साथ एआईएमआईएम की प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी प्रीति मिश्रा हमसे बात करने के लिए जुड़ी है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कल जिस प्रकार से 20 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, यहाँ पर क्या तैयारी चल रही है इनकी और क्या क्या दिक्कतों का इनको सामने करना पड़ता, सभी हम बातों पर इनसे रूबरू करवाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। जिस प्रकार से 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है, क्या कहना चाहिए आप? जी, मैं तो मतदान के लिए यही कहना चाहूँगी, जनता से यही अपील करूँगी कि आप सोच समझकर मतदान करिए, ताकि आप जो अभी तक धोखा खाते आए हैं किसी भी बातों में आके, इस बार अपना वोट जो बेशकीमती वोट है उसे बेस्ट ना करें। हाँ, जैसे कि आप जनता के दरमियान गई, एक एक करके सभी से आप रूबरू हुई और सभी की समस्याओं को जानने की कोशिश करी आपने, तो क्या लगा आपको जनता की क्या क्या समस्याएं हैं फील्ड में? जनता की बहुत सी समस्याएं हैं। देखिए, क्योंकि मैं शिकोहाबाद में विधानसभा से हूँ, उसमें फिरोजाबाद का भी कुछ हिस्सा आता है, जिससे 12 बीघा है, 62 नंबर है, 18 फुट है। यहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे बहुत बीमार रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो एमएलए ने, जितने भी अब तक एमएलए बने, उन्होंने जो किया है बहुत गलत किया है। जनता के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता आपको बहुत सोच समझ कर वोट करती है और उन्हीं के वोट पर आप एमएलए बनते हैं। तो जो उन्होंने किया है ये बहुत गलत किया है। देखिए, महिलाओं के बारे में मैंने देखा कि फिरोजाबाद जो हमारा है वो सबसे ज़्यादा चूड़ी की व्यापार पर डिपेंड करता है, और महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अशिक्षित महिलाएं होती हैं, तो वो अपनी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके चूड़ी का काम अपने घर पर ही करती हैं। लेकिन जितनी उनको मेहनत पड़ती है, 8-8 घंटे उनको काम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उनको मजदूरी नहीं मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जनता की वोट से मैं एमएलए बनती हूँ, तो उनकी जो आज 150-100 मजदूरी है, वो 300-400 मैं खुद कराऊंगी। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहे थे? आप जब जनता के दरमियान गई थी, क्या मुद्दे थे आपके? देखिए, मेरा मुद्दा सबसे पहले यही था कि यहाँ जो हमारी विधानसभा में शिक्षा है, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनमें ये सिर्फ बोलने के लिए है कि भाई सरकारी स्कूल है, वहाँ आपको अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं मिलेंगे, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो जनता को ये लोग जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसको अब बंद करें। और क्योंकि वो जनता के वोट से ही एमपी एमएलए बनते हैं, उनके अपनी मतलब कुछ भी नहीं होता, और ये ऐसी कुर्सी होती है जो जनता हमें भरोसे से देती है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो बाहुबली लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, उन ज़मीनों को खाली करा कर उन पर सिलाई कढ़ाई के रोज़गार करने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी फैमिली ऐसी हैं जिनमें एक ही बच्चे हैं, और अपने पेट भरने के लिए उनको नोएडा दिल्ली जाना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग ना वो अपने माँ बाप की सेवा कर पाते हैं, और जब खाना है तो उन्हें जाना तो पड़ेगा। तो वही फैसिलिटी अगर उनको यहाँ अवेलेबल होगी, तो एक साथ वो दोनों काम कर पाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार से हम बात करें कि आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में आई, कब ज्वाइन की थी आपने? ये बिफोर 6 मंथ। 6 मंथ। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए काम करती है, सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो आप इससे ऊपर उठकर कैसे आपने सोचा? नहीं, ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन एक ऐसी पार्टी बताइए जो मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलती हो। बीजेपी में शहनवाज हुसैन है, अब वो तो हिंदूवादी पार्टी बोली जाती है, फिर शहनवाज हुसैन वहाँ क्या कर रहे हैं? और समाजवादी पार्टी में आजम खां है, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये तो सब कहने की बात है, इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानती। अच्छा, जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, उनके लिए ये संदेश दूंगी कि हमारा जो हिंदुस्तान है वो 4 तरह के फूलों से खिला हुआ है, गुलशन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ये जो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपस में बंटवारा कर रहे हैं, इसको अब बंद करिए। जनता समझ चुकी है, क्योंकि अगर इस तरह की बातें आप करते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने अयोध्या कांड में 1 लाख सेवकों को मरवाया था, तो क्या वो हिंदू थे या मुसलमान? इसका जवाब जनता मुझे देगी, या जो इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं वो दे सकते हैं इसका जवाब। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च को गर्मी शांत कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब योगी जी पुराने सपनों में जी रहे हैं, क्योंकि एक हाई कमान पे बैठना और जनता के बीच में रूबरू होना बहुत अंतर होता है। तो इमेजिन मैं तो नहीं कह सकती कि योगी जी जो कह रहे हैं वो सही है, बाकी डिपेंड करता है, उन्हें पता चल जाएगा 10 तारीख को होना क्या है। अच्छा, एक एमआईएम की महिला उम्मीदवार विधायक से मैं ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार पिछले 5 साल में क्या कितना कार्य करी उत्तर प्रदेश में,
और जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे रहने दीजिए, बीजेपी ने तो ये भी कहा था, मोदी जी ने कहा था कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो महिला आरक्षण पास करा देंगे। जो इंसान संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ये नौकरी तो बहुत छोटी चीज़ है भाई। मैंने तो 2006 से 16 से धरना दिए हैं नरेंद्र मोदी महिला विरोधी के नाम से। मैं एक NGO चलाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने किए हैं। आज तक भी मैंने अभी जस्ट ये आपके अक्टूबर में मैंने अमेठी पैदल यात्रा की थी, तब कहाँ थे मोदी जी। तो जो संविधान के बारे में झूठ बोल सकते हो, संविधान तो राजनीति से बहुत ऊपर होता है। क्या डिपेंड करते हैं आप उनसे कि वो पॉलिटिक्स को लेके, नौकरियों को लेके, युवाओं की भविष्य को लेके सही बोलेंगे। आप मतलब आप जीतती हैं तो रोजगार पे काम करेंगी, स्वास्थ्य पे काम करेंगी, महिलाओं के और भी जो हित में होगा उसके लिए कार्य करेंगी। देखिए, मैं एक महिला हूँ और जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है, अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है और अच्छे रोज़गार। अगर मेरे हस्बैंड है, मेरे पापा रोज़गार नहीं करेंगे तो हम कहाँ से खाएंगे। तो ये तीनों ही चीज़ें, जैसे हमारे लिए दोनों टाइम खाना ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, दूध ज़रूरी, इसी तरीके से तीनों चीज़ें ज़रूरी है। ये तो मुद्दे हैं, इन्होंने बना रखे हैं, काम अभी तक नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो यहाँ के युवा नोएडा और दिल्ली नहीं जा रहे होते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं, मतलब भड़काऊ भाईजान नाम से मशहूर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? तो भड़काऊ भाषण देता कौन नहीं है आप बताइए। ये तो पॉलिटिक्स है। इसमें हिंदू वोट लेने के लिए, मुस्लिम वोट लेने के लिए मुलायम सिंह की टोपी लगा लेते हैं, अखिलेश जी रोज हत्या करते हैं और नरेंद्र मोदी जी मतलब मुस्लिम भाइयों को गले लगाते हैं। और अगर ओवैसी अपनी बात को सही कहते हैं, क्योंकि वो बैरिस्टर जी हैं, तो वो अगर कोई बात सही कहते हैं, घुमा फिरा के नहीं कहते, तो इसमें उनको भड़काऊ बोलना ये तो गलत है। तो आपके हिसाब से ये चीज़ गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, भड़काऊ कौन नहीं बोलता? योगी जी नहीं बोलते, मोदी जी नहीं बोलते। तो फिर ये तो आप बेवजह किसी को टॉर्चर करके किसी का नाम एलिगेशन लगा रहे हैं आप। अगर वो भड़काऊ भाषण देते तो अभी उन पर जो जानलेवा हमला हुआ तो क्या समझना चाहिए, क्या पार्टियों नहीं कराया? जिस प्रकार से यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए आप? वो तो उन्होंने Z+ सिक्योरिटी के लिए मना कर दिया, आपके हिसाब से उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं। देखिए, मेरी ओवैसी साहब से बात हुई है तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कहा कि जब वो अल्लाह की तरफ से मौत आती है तो कोई भी सिक्योरिटी हमें बचा नहीं सकती, और जब तक हमारी मौत नहीं है तब तक हमें कोई मार नहीं सकता, और शेरों को कभी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला।